राजस्थान प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान सिंचाई विभाग में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर 1949 में प्रभाव में आया था। 1949 में वो प्रभाव में आया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस परियोजना का निर्माण कार्य आधारशिला तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत ने 31 मार्च 1958 में रखी, लेकिन नहर में सर्वप्रथम पानी तत्काल उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने 11 अक्टूबर 1961 को नौरंगदेश्वर हनुमानगढ़ में से छोड़ा। इस परियोजना का पूर्व मूल नाम राजस्थान नहर था। इसे 2 नवंबर 1984 को नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसका जो मूल नाम था पहले वो राजस्थान नहर था। क्या था? राजस्थान नहर। और 2 अक्टूबर 1984 को है वो इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसे राजस्थान की मरुगंगा व राज्य की जीवन रेखा आदि के नामों से जाना जाता है। इस परियोजना के जनक योजनाकार कंवर सेन कहलाते हैं, जिन्होंने 1948 में अपनी पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता में इसका प्रारूप रखा। उन्हें इस नहर को बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली। इसका उद्गम जल स्रोत है वो सतलज व व्यास नदी के संगम पर हरि के बिराज बांध पंजाब के फिरोजपुर से हुआ। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण के तहत राजस्थान फीडर 204 169 किमी पंजाब। देखो, राजस्थान फीडर में इसकी जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। ठीक है, 169 है वो पंजाब में है, और 114 किलोमीटर है वो हरियाणा में है, वह 21 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है वो 204 है। राजस्थान हरियाणा में 14 किलोमीटर हरियाणा में और 21 किलोमीटर राजस्थान में है। हरि के बैराज से मसीता वाली हेड, ठीक है, हनुमानगढ़ तक 1992 में पूरी हो गई पहले चरण में। दूसरे चरण के तहत 256 किलोमीटर का निर्माण बढ़ाकर अंतिम स्थान गडरा रोड बाड़मेर कर दिया गया। ठीक है, 0 पॉइंट कहा जाता है, लास्ट जो इसका पॉइंट है उसको 0 पॉइंट कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है और बाहर 169 किलोमीटर फैली हुई है। इस प्रकार इसकी कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 है। टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। पोंग बांध राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर वृद्ध परियोजना का अंग है। पोंग बांध है वो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर वृद्ध परियोजना का अंग है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में राज्य के 9 जिले, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। गंगानगर हो गया एक, हनुमानगढ़ हो गया, फिर देखो चूरू जाती है, फिर बीकानेर में जाती है, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, बाड़मेर व झुंझुनू में। ठीक है, ये सभी के सभी है वो नज़दीक जिले हैं। जैसे गंगानगर के पास में हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है, फिर अपने चूरू और बीकानेर ये। ठीक है, जो पेयजल मिलेगा, जिसके लिए इसने 3 लिफ्ट नहरें निकाली है, मतलब 3 जो लिफ्ट है नहीं, हेल्पर नहर निकाली है। जो छोटी छोटी नहरों की जो इकाइयाँ होती है वो लिफ्ट नहर निकाली है। और फिर आता है अपने राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर में जिसे जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहते हैं, राजीव गांधी लिफ्ट नहर है उसको जोधपुर की जीवन रेखा, जिससे जोधपुर व बाड़मेर के गांवों को पेयजल दिया जाता है।
बाड़मेर के गांवों को है वो पेयजल दिया जाता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर जिसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। गंधेली शहवा परियोजना जर्मनी के KPW के सहयोग से शुरू हुई। ठीक है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम ये इसकी लिफ्ट नहर है। एक राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना है और कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना है और गंधेली सहवा परियोजना लिफ्ट नहर है। यह आपके आती देख लीजिए आप नक्शे में, ब्यास नदी और सतलज नदी है। इनसे यहाँ एक हरी के बैराज बना हुआ है और हरी के बैराज से एक और आती है सतलज नदी और फिर राजस्थान फेडर ये सप्लाई होती है हरी के बैराज से। फिर देखो ये मसीताबाड़ी मुख्य नहर जाती 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 ठेठ बाबा रामदेव उप शाखा, सागरमल गोपा शाखा और जैनन व्यास लिफ्ट नहर जैसलमेर मोहनगढ़। फिर यहाँ से होकर ये अभी नई बनी है गढ़र रोड बाड़मेर तक। अभी इसमें देखो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर प्राचीन नाम नोहर सेवा लिफ्ट नहर। यह सहायक नहरों का सहित लंबी लिफ्ट नहर 767.5 किलोमीटर है। अन्यथा कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी 151 किलोमीटर है, 151 किलोमीटर। कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले की जलापूर्ति होती है। इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। इसे बीकानेर की है वो जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट नहर। यह सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जिससे बीकानेर व गंगानगर जिले की जलापूर्ति होती है। इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। ये ठीक है, इसके अंदर आप नक्शे में देख सकते हो सीधा कंवरसेन लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर। इससे बीकानेर व नागौर जिले की जलापूर्ति होती है। ठीक है, बीकानेर और नागौर जिले की है वो जलापूर्ति होती है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। ठीक है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। प्राचीन नाम बागड़सर लिफ्ट नहर। यह है सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जिससे बीकानेर जिले की जलापूर्ति होती है। बीकानेर जिले की है वो जलापूर्ति होती है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। इससे बीकानेर व जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर है जिससे जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है, ध्यान रखना। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर प्राचीन नाम पोकरण लिफ्ट नहर जिससे जैसलमेर व जोधपुर जिले की जलापूर्ति होती है। ये जिले हैं, ये लिफ्ट नहर है। ये आपके होगी 1 राजीव गांधी, कंवरसेन 2, गंधेली 3, चौधरी 4 और कंवरसेन 5 और पन्नालाल 6, वीर तेजाजी 7 और डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर 8 और गुरु जम्बेश्वर 9 और जय नारायण व्यास 10 लिफ्ट नहर। टोटल कितनी है आपके? 10 इसकी लिफ्ट नहरें हैं। 10 लिफ्ट नहरें 10।